जादुई दुनिया का एक हैरत अंगेज सफ़र। एक प्रस्कून गांव में रहने वाला 10 साल का लड़का अदनान एक आम सा बच्चा था, जिसकी सबसे बड़ी खूबी इसकी बेहद तजस्सुस भरे सवालात थे। इसके गहरे स्याह बाल, चमकती हुई बड़ी भूरी आंखें और शरारती मुस्कुराहट ने इसके चेहरे को हमेशा रोशन रखा। वो अपनी दादी की कहानियों से बहुत मुतासिर है था, ख़ास तौर पर इन कहानियों से जिनमें जादुई दुनिया का जिक्र होता था। जादुई किताब की दरियाफत एक दिन जब अदनान अपनी दादी के पुराने संदूक की तलाशी ले रहा था, इसे एक पुरानी और परासरार किताब मिली। किताब का सरौरिक सुनहरी रंग का था और उस पर कुछ ऐसे अल्फाज लिखे थे जो आम किताबों से मुख्तलिफ थे। अदनान ने जैसे ही किताब को खोला, किताब के अंदर से रोशनी की एक किरण निकली और कमरे में फैल गई। इसके साथ एक जमला जाहिर हुआ: ये किताब तुम्हें एक जादुई दुनिया के सफ़र पर ले जाएगी, लेकिन सिर्फ अगर तुम्हें अपने दिल पर यकीन हो। जादुई दुनिया का दरवाज़ा इदनान ने हिम्मत जमा की और किताब में लिखे गए अल्फाज को ज़ोर से पढ़ा। अचानक कमरे में एक जादुई दरवाज़ा नमूदार हुआ जो चमक रहा था। अदनान का तजस्सुस उसे दरवाजे के पार ले गया और वो एक शानदार जादुई दुनिया में पहुंच गया। ये दुनिया रंग बरंगे दरख्तों, बोलती हुई जानवरों और जादुई मखलूक़ात से भरी हुई थी। अनोखे दोस्त: इस दुनिया में अदनान की मुलाकात 3 अनोखे दोस्तों से हुई। एक बोलने वाला खरगोश जिसका नाम जैक था, एक परिंदा नीरा जो कि गाने में महारत रखता था, और एक जादुई दरख्त एल्डोर जो हर सवाल का जवाब दे सकता था। इन तीनों ने अदनान को बताया कि इस दुनिया का सुकून एक बदरूह की वजह से खतरे में है, जो इस दुनिया का जादू चराना चाहती है। बदरूह का सामना अदनान ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस जादुई दुनिया को बचाने का मंसूबा बनाया। बदरूह का सामना करना आसान नहीं था, लेकिन अदनान की बहादुरी और उसके दोस्तों की मदद से वो बदरूह को शिकस्त देने में कामयाब हो गए। बदरूह के जाने के बाद इस दुनिया का सुकून वापस आ गया और सब मखलूक़ात खुशी मनाने लगे। वापसी का सफ़र: जब अदनान जादुई दुनिया से वापस आया तो उसके हाथ में एक ख़ास तहफ़ा था, एक जादुई पत्थर जो उसे ये यकीन दिलाता था कि वो किसी भी वक्त इस दुनिया में वापस जा सकता है। इस दिन के बाद इदनान को हमेशा याद रहा कि अगर दिल में यकीन हो और नीयत साफ़ हो तो कुछ भी मुमकिन है। हो तो कोई भी